शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहं ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 17वें श्लोक से पाठ करें। 17वां श्लोक। भातीति चेद् भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत् यस्सद्भासमानं तत् मिथ्या स्वप्नगजादिवत् सन्मात्रा बोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। अवकाश और सत तत्व में क्या भेद है? आकाश और सत तत्व का आपस में क्या संबंध है? इसका विवेचन इन श्लोकों में किया जा रहा है। एक जो सूक्ष्म बात बोली, सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, श्लोक नंबर 68वां। सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, जो सद्वस्तु होती है वह व्यापक होती है। व्यापक होने का अर्थ है, क्या बोला कल मैंने? हाँ, व्यापक कौन वस्तु होगी? जिसका सभी में अन्वय होगा। कल ये चर्चा चली थी ना कि सद वस्तु का सभी में अन्वय है, और जिसका सभी में अन्वय होता है वह वस्तु व्यापक होती है। मिला आपको ये? जिस वस्तु का सभी में अन्वय है वह वस्तु व्यापक होती है। मिट्टी का सभी घड़ों में अन्वय है, तो घड़ा व्यापक है कि मिट्टी? क्योंकि मिट्टी सभी घड़ों में व्याप्त है ना। प्रत्येक लहरों में जल क्या है? व्याप्त है। इसलिए लहरों की तुलना में जो जल है वो क्या है? व्यापक है। इसी तरीके से सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वा, जो सद्वस्तु है वह व्यापक है। बोले क्यों कहते हो व्यापक? बोले क्योंकि हर महाभूत में सत तत्व का अन्वय है। ये शब्द पकड़ के रखना। हर महाभूत में सत तत्व का
अन्वय है। जिसका अन्वय होता है वह चीज व्यापक होती है। अच्छा जी, तो बोले आकाश क्या हुआ? बोले व्योमनस्तु धर्मता। जो व्योम है, आकाश है, वो क्या है? धर्म है। तो कल ये भी एक सिद्धांत निकला था, क्या चीज? जो व्यापक होता है वह धर्मी होता है। ये सब एक ही श्लोक से सिद्धांतों पर ध्यान देना। जो व्यापक होता है, जिसका सभी में अन्वय होता है, वह चीज धर्मी कहलाती है। अब आपको कभी पूछा जाए कि धर्म कौन है और धर्मी कौन है, तो पहचान आपको कैसे करनी है? जो चीज व्यापक है वह चीज धर्मी है, और जो चीज परिच्छिन्न है, जो चीज अल्प है, वह चीज धर्म है। व्योमनस्तु धर्मता, क्योंकि व्योम का अन्वय सभी में नहीं है, इसलिए व्योम धर्म बन गया। किसका? सद्वस्तु का। तो धर्मी बन गया सत तत्व और धर्म बन गया आकाश। इसी को दूसरे सरल शब्दों में मैंने बोला था, आश्रित और आश्रय। जो सद वस्तु है वो कौन है? आश्रय। और जो आकाश है वो क्या बन गया? आश्रित। क्लियर हुआ ये? धियः सतः पृथक् कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम। अब वो कहता है इस प्रकार विचार करने से सत से आकाश पृथक है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सत अलग है और आकाश अलग है। तो मुझे बताओ, ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बोलो, व्योम किमात्मकम, आकाश क्या बचा फिर? तुमने सत्ता तो हटा ली, तो अब आकाश क्या बचा? बोले आकाश अवकाशात्मकम। आकाश क्या है? बोले सद्वस्तु आकाश नहीं है, जिसके कारण अवकाश दिखता है वह वस्तु क्या है? आकाश है। पकड़ में है ना? सद वस्तु के अलावा जिसके कारण स्पेस दिखता है, वह स्पेस किसके कारण है? बोले आकाश। क्या दिया परिभाषा? अवकाशात्मकम तच्चेत। तो इसलिए बोले उस आकाश को समझो, और उस आकाश को कैसे समझो? तच्चेत असदिति। आकाश वो कैसा है? असत है। क्यों असत है? हाँ? नहीं 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 नहीं, दिखाई तो देता है। जो सत से व्यतिरिक्त है वो असत होगा। सिंपल सी बात है, जो सत से अलग होगा वो असत होगा। तो यदि सत और आकाश अलग अलग हैं, मैंने मान लिया अलग अलग हैं, तो एक बात तो हो गई कि आकाश कैसा हो गया? असत हो गया। क्या पूछ रहा है? तच्चेद असदिति चिंत्यताम। जरा सोच लो भाई, विचार कर लो। भिन्नम सतो सच्च नीति वक्षी चेद व्याहास्तव। यदि कहो कि सत से भिन्न है, देखो जी क्या कह रहा है, अगर तुम असत नहीं मानते हो, मान लो आकाश को असत नहीं मानते, तुम क्या कहते हो? सत से तो अलग है लेकिन कुछ और है। बोले ये कहना तो वद तो व्याघात दोष है। जो सत से अलग होगा वो क्या होगा? असत ही होगा। तो कहते हैं भाई तुम्हें मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बहुत सुंदर थी, कल मैंने बात बोली थी।
बोले दिखाई तो देता है, तो कैसे कहोगी कि ये असत है आकाश? आकाश दिखाई तो देता है। बोले देखो, दिखाई देना वेदांत की कोई समस्या नहीं है। हमारी आपकी ज्यादा समस्या क्या है? दिखाई देता है। वेदांत क्या कह रहा है? दिखाई देना मेरी कोई समस्या, दिखाई देना तो और सिद्ध कर देता है कि माया का ये एक अच्छा गुण, क्योंकि माया अपने आप को दिखाती जरूर है। माया दिखाए बिना मानेगी नहीं। आप करके देख लो। आप बोलते हैं माया या अभिमान क्या चाहता है? प्रदर्शन ही तो चाहता है। नहीं, जो मायावी व्यक्ति है वो क्या करता है? प्रदर्शन ही तो करेगा। नहीं, तो बोले ये भातीति मतलब ये जो दिखाई देता है, चेत धातु नाम भूषणम, ये दूषणम नहीं है। क्या है? भूषणम है। ये तो आभूषण है, गहना है। किसका? मायिकस्य च। तो अच्छी बात है, माया है तो माया का जो गुण है वो दिखाई तो देगा, और दिखाई देना तो माया का गुण है। तो देखो जी, हम और आप इसी बात से डर जाते हैं कि जो सत्य नहीं है वो दिखाई क्यों देता है। हमारा प्रश्न यही होता है ना, जो सत्य नहीं है वह दिखाई क्यों देता है? वेदांत उल्टा कहता है, जो सत्य नहीं है वो दिखाई तो देगा ही देगा। यही तो माया का आभूषण है। फिर माया कैसे पकड़ में आएगी? ये बात जरा ध्यान रख के रखना। और आप देखो तो हर जगह ऐसा आपका सिर्फ वेदांत के प्रति कहना होता है कि जो चीज नहीं है वो दिखाई क्यों देते। व्यवहार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी दिखाई नहीं देती। आधे से ज्यादा व्यवहार तो ऐसा ही है। कल मैंने आपको बोला सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण, रंग, ये सब का सब क्या है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमको दिखाई तो फिर क्या कहोगे? और ध्यान रखना, इतना जबरदस्त बम्बास्टिक है, दिखाई ही नहीं देता। उसके अनुसार हमें और आपको व्यवहार भी करना पड़ता है और करना ही चाहिए। ये कक्षा सवेरे क्यों ली गई? क्योंकि सूर्य उदय, भाई प्रातः का बंटवारा हमने किया कि प्रातः कक्षा होगी, तो प्रातः का बंटवारा करने वाला कौन है? सूर्य। और व्यवहार हमारा अब ब्रेकफास्ट आदमी करेगा। रात में क्यों नहीं करा ब्रेकफास्ट? क्योंकि चंद्र था। चंद्रमा के समय तो फिर डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट तो पूरा दिन का जो व्यवहार है वो केंद्रित किस पे है? सूर्य और चंद्र पे। और जिस पे व्यवहार केंद्रित है वही कैसा है? झूठा है। अब आप समझ लो। तो अब आप क्या कहोगे? मैं व्यवहार नहीं करूंगा, सूर्य है तो अब मैं संध्या समय करूंगा। संध्या आ गई तो बोले हम सूर्य करें, तो क्या बोलोगे? मेंटली डिस्टर्ब है ऐसा व्यक्ति। व्यवहार भी करना है, लेकिन दिमाग में ये सत्य बना रहना चाहिए कि यह सत्य नहीं है। ये सबसे मूल बात है। बोले कैसे मानूं? अरे भाई, आकाश की नीलिमा दिखाई देती है कि नहीं? तो नीलिमा को देखते हुए भी हमारे मन में क्या है? बोलो जी। नीलिमा को देखते तो हैं, लेकिन बुद्धि क्या है? हाँ,
कि नीलिमा सत्य नहीं है। सत्य नहीं होने के बाद भी वो नीलिमा डेली। अब आप ये बोलो कि हमने वेदांत पढ़ लिया इसलिए मुझे नीलिमा का ज्ञान, अब मैं कल सवेरे उठूंगा तो मुझे नीलिमा दिखनी, तो क्या नीलिमा नहीं दिखेगी? कौन से ब्रह्मज्ञानी को नीलिमा नहीं दिखती? बोलो जी। जैसे ज्ञानी को नीलिमा दिखती है वैसे अज्ञानी को भी दिखती है। ध्यान से इस दृष्टांत को पकड़ के रखना। जैसे अज्ञानी को दिख रही है वैसे ही ज्ञानी को दिख रही, अंतर एक है। ज्ञानी व्यक्ति देखते हुए भी उसको झूठा मानता है। फिर से, ज्ञानी व्यक्ति देखते हुए भी नीलिमा को मिथ्या मानता है, अज्ञानी व्यक्ति देखकर उसको सत्य मानता है। फिर आप गाना गाओ, नीले गगन के तले, जहां नीला गगन है ही नहीं तो फिर क्या तले और क्या ऊपर नीचे? सोचो आप, दृष्टि में अंतर आया कि नहीं आया? सेम प्रोसीजर जगत के साथ है। ज्ञानी को भी जगत दिखाई देगा। पहली बात, हम और आप साधक सबसे बड़ी गलती ये मन में बैठा रखा है कि मुझे कुछ ज्ञान हो जाएगा तो जगत दिखाई, और ऐसा कभी भी होने वाला, करते रहो तुम। मेरे कोई पद निकल आएंगे, मेरे कुछ चेहरे पर कुछ नया ऐसा जुड़ जाएगा, मेरे व्यवहार में ऐसा कुछ दिख जाएगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सीधी सी बात, जैसे आप थे वैसे ही आप रहोगे। आप में से कितने लोगों ने रमण महर्षि का चित्र देखा है? रमण महर्षि का चित्र देखा है? नहीं देखा। हमारे पास पढ़ाया है आपको, उपदेश सार चित्र है हमारे पास, देखिएगा। वो अभी कलयुग के रियलाइज सोल हुए, मतलब अभी तक सबसे उच्च संतमान, निवृत्ति प्रधान रहते थे, ऐसे ही पड़े रहते थे। बताते दीमकों ने घर बना डाला था ऐसे। रियलाइज सोल, एकदम वेदांत की जीते जागते संत, जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं भी जब पढ़ रहा था सिद्धवाड़ी में, तो ऐसी जीवन मुक्त को पढ़ते पढ़ते मैंने क्या कल्पना बना ली कि जो जीवन मुक्त होगा उसके बड़े से बाल होंगे, शांत दिखेगा, देखने से पता लगेगा कि ये कैसा है, जीवन मुक्त है। अच्छा जी, ऐसा दिमाग में फ्रेम कर रखा था। एक दिन अपने ऑफिस था वहां पर, वहीं पे गया, किसी बैठा था अपने ऑफिस में, वहीं एक तस्वीर लगी थी बड़ी सुंदर सी, रमण महर्षि की। ऐसे थे वो, अब मैं आपको चित्र दिखाऊं, बहुत ही ऐसे ही बैठे रहते थे, अल्लड़पना से, वस्त्र नहीं पहनते थे, एक कोपीन पहनते थे, खत्म। तो अब इस समय क्या कह सकूं, अज्ञानी था, अबोध था, बालक था, तो सभी गलतियां क्षम्य थी। तो मैंने वहां से बोला, ये किस भिखारी की तस्वीर लगा रखी, इसमें क्या आपको दिखता है? भगवान की लगाओ, हीरो की लगाओ, या कोई सीनरी लगाओ तो ठीक है। ये क्या चित्र लगा रखा है? ऐसा लगता है कबाड़ी वाला या ऐसे कोई जाते आते रहते हैं गंदे संदे, ऐसा चित्र लगा रखा है। उन्होंने कहा वेरी गुड, बोले इधर आओ, कमरा बंद करो, जरा ध्यान से देखो, और आप उनकी आंख में आंख डाल के अभी भी नहीं देख सकते। जो आंखों में वह प्रकाश है रमण महर्षि के ना, क्योंकि हमारा ध्यान तो किस पे जाता है? चमड़ी, झुर्री पड़ गई है कि तनी है
कि गोरी है, कि काली है, कि चंदन लगाया है, कि टीका लगाया है, कि रुद्राक्ष पहना है, हमारा ध्यान इसी पे जाता है। लेकिन जीवन मुक्त क्या है वो हमारा ध्यान, जब मैंने देखा तो मेरी भी हालत खराब हो गई। खैर वहां से निकल लिया। और उसके बाद जब उनके ग्रंथ पढ़ाए गए, शुरुआती तौर पे था, जब जैसे एंटर किया था वैसे ही ये हुआ, तब समझ में आया कि वो शंकराचार्य से भी श्रेष्ठ बन सकते थे। बट वो उन्होंने निवृत्ति ले ली कि ये सब हमारा काम नहीं है। उनका भी एक ऐसा मेरा मन में आया था, उनका एक आश्रम है जहां पर वो मेडिटेशन करते थे केरल में, बहुत ही सुंदर। ऐसा बोलते हैं, दिस इज भक्ति एस्पेक्ट, कि एक दिन उनकी जो है वो, अभी मेरे को कोई फोन से बता रहा था, परिक्रमा होती है पूरे रात में, और वहां उनकी ब्लेसिंग व्यक्ति को मिल जाती है जो वहां पे एक रात में। अदरवाइज उनका एक आश्रम है मेडिटेशन का केरला में, आप कमरा लीजिए और चुपचाप आप वहीं पे जहाँ पे वो बैठते थे वहीं पे जाके क्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे वहाँ चलते रहते हैं प्रकल्प साधुओं की पढ़ाई के लिखाई। बहरहाल तिरुवन्नमपुलम ऐसा बोलते हैं, तिरुवन्नमल, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उस पर्वत का नाम क्या है, अरुणाचल है ना, लेकिन जो जगह है वो केरल में है, तिरुवन्नमलई। खैर मैं कहना क्या चाह रहा था, हम और आप जीवन मुक्ति का क्या देखते हैं, जीवन मुक्त पुरुष का शरीर और वो सत्य, और बोल दूं व्यवहार वो भी सत्य नहीं है। जो वृत्ति उसके अंदर चल रही है वो हम और आप देख नहीं सकते। ब्रह्मज्ञानी अंदर से व्यक्ति बनता है, उसका जो देखने का अप्रोच है, जो विजन है, जो दृष्टि है, वो क्या हो गई, दैट इज ब्रह्मज्ञानी। हम और आप ब्रह्मज्ञानी समझ के क्या समझते हैं कि उसके चेहरे पर, उसके हाव में, उसके भाव में, उसकी क्रिया में, उसके व्यवहार में कुछ ऐसा कुछ होगा जिसके कारण हमको क्या लगेगा। आपको और क्या बताया जाए, सब मेरे मन में आ ही जाता है। तो हम और आपने यह दृष्टि एक पैदा कर ली कि ज्ञान पश्चात कुछ अंतर आ जाएगा। यह जगत को जब मैं देखूंगा तो मुझे जगत दिखाई, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है। और ऐसा साधक कभी सफल होने वाला नहीं है। सब कुछ पहले की तरह दिखता रहेगा, सब कुछ, लेकिन अंतर इतना रहेगा, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारा विजन, हमारा अप्रोच सब बदल जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये साधकों के लिए विशेष है कि ऐसा मन में कुछ पाल के रखना नहीं चाहिए कि साधना करने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। नेचुरली जब साधक होगा तो व्यवहार उसका अच्छा होगा, वाणी विनम्र होगी, दयालु होगा, वो खुद गुण आते हैं। इसको आर्टिफिशियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम आर्टिफिशियल गुण लाते हैं तो वो हमारे स्वभाव में बैठ नहीं पाता, तो फिर आप परिस्थिति आने पर वो दिख जाता है कि आप वो है नहीं जो आप शो कर रहे हो। पकड़ में है कि नहीं है? तो ये जरा याद रखना, दिखाई देगा भांति चेत, और दिखाई देना मायिकस्य भूषणम, ये माया का भूषण है, आभूषण है, श्रृंगार है, दिखेगा। लेकिन यद असत, क्या पढ़ना उसको, सत नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे उसको, यद असद भासमानम, वाह
बस इतने ही शब्द याद रखना, 4 चीजें, यद, असत, भासमान, तत् मिथ्या। बहुत ही सुंदर परिभाषाएं हैं, भागवत में भी ऐसी ही परिभाषा आई है। जो चीज असत है, जो चीज नहीं है, असत मतलब नहीं है, लेकिन भासमानम, लेकिन भासमान, खरगोश के सींग और जगत में क्या अंतर है? या चलो, खरगोश के सींग और आकाश की नीलिमा में क्या अंतर है? खरगोश की सींग दिखाई ही मतलब झूठी है। अच्छा, आकाश की नीलिमा भी, लेकिन आकाश की नीलिमा झूठे हुए भी दिखाई, जगत इसी प्रकार का सत्य है। असत वास्तव में ये है नहीं, लेकिन भासमानम, दिखाई, इसीलिए ऐसे को जिसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व न होते हुए भी जो भासमान हो, जो प्रतीति दिखलाए, ऐसी चीज को मिथ्या कहते हैं। हे साधक, इसलिए ये जगत कैसा है? मिथ्या है। क्या सिद्ध हुआ? मिथ्या। ये शब्द पकड़ो जो असली शब्द है शंकराचार्य जी का। नहीं नहीं, ये अब शंकराचार्य जी ने दिया है। ऐसा लोग कंट्रोवर्सी, क्या चीज? हाँ, तो सुखदेव व्यास जी ने दिया है, उसमें क्या हुआ? मिथ्या शब्द कई संदर्भों में यूज होता है। मिथ्या शब्द तो भगवान गीता ने दिया है, मिथ्याचारी स उच्यते। तो मिथ्या शब्द तो भगवान कृष्ण ने, भागवत के पहले ही कौन था? भगवत गीता थी, तो भगवान ने तो पहले ही मिथ्याचारी शब्द बोल दिया। झूठा आचरण जो करता है उसको क्या बोलोगे? मिथ्याचारी। मिथ्या शब्द तो पहले से ही आ चुका, बट मिथ्या शब्द का ऐसा प्रयोग, संगत प्रयोग शंकराचार्य जी ने बताया जगत के लिए। शब्द पहले से है, लेकिन हमें और आपको उसका ज्ञान, जैसे आज इन्होंने ये बताया, इतना क्लियर कट अभी किसी ग्रंथ में नहीं मिलता कि जो चीज नहीं है, यत असत भासमानम, न होते हुए भी वो चीज दिखे, वो चीज क्या है? मिथ्या है। अब आप बच खोज के देखो, वास्तव में जगत की सत्ता है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जगत की सत्ता दिखाई, न होने के बाद भी दिखाई दे, इसी चीज को तो मिथ्या कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यद असद भासमानम तन मिथ्या। बोले कैसे? उदाहरण बोले स्वप्न गजादिवत। जैसे स्वप्न का हाथी सत्य है क्या? मैंने कल उदाहरण दिया था स्वप्न का शेर। स्वप्न में दिखने वाला हाथी से व्यवहार होने के बावजूद, व्यवहार होने के बावजूद स्वप्न में दिखने वाला हाथी मिथ्या है। स्वप्न में जितने आपको कल स्वप्न दिखे, अभी कल परसों में, वो सब सत्य थे, लेकिन उस समय जब आप देख रहे थे तब हाँ सत्य लग रहे थे। स्वकाले सत्यवत भाति, अपने समय में वो सत्य ही लगते हैं, बट उसके बाद पता लगता है कि ये सब क्या है? झूठे हैं। अच्छा नहीं, अब क्या कहता है जरा, जाति व्यक्ति देहि दहो गुण द्रव्ये यथा पृथक। बोले आप हमको ये दिखाइए कि आकाश और सत्ता एकदम अलग अलग रहते हैं। बोले ऐसा नहीं है, कई चीजें एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं, लेकिन रहती कैसे हैं? एक जैसे। बोले जैसे जाति और व्यक्ति, जब मैं आपके व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति को देखूंगा तो जाति तो मुझे दिखेगी, जाति मतलब मनुष्य।
जब मनुष्य हो दिखेगा तो व्यक्तित्व तो फिर दिखेगा ही। तो व्यक्तित्व और मनुष्य को अंतर कर सकते हैं? बोलो जी, नहीं कर सकते। देही और देहो इन दोनों को भी अलग नहीं कर सकते। आप जब देही को देखोगे तो देह तो आपको है ही है, और देह को देखोगे तो भी इसके अंदर देही है ही है। गुण द्रव्य, जहां गुण है वहां द्रव्य तो जरूर, और जहां द्रव्य है वहां पे गुण तो। बोले यथा पृथक, जैसे ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इसके बाद भी कैसे हैं? एक ही दिखते हैं। बोले वियत सतो तथई वास्तु, वियत, वियत मतलब आकाश, वैसे ही वियत और सत दोनों साथ में रहते हैं। पार्थक्यम को उत्तर विस्मय, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कई कई चीजें ऐसी हैं जो दोनों चीजें एक साथ रहती हैं। जब उधर पढ़ना, वेदांत मत का खंडन करने वाले अधिकांश में नैयायिक है, वही सत और आकाश आदि के पृथक होने का खंडन करते हैं। आचार्य उन्हीं को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप जाति और व्यक्ति में भेद कर सकते हैं, देह और देही में भेद कर सकते हैं, गुण और द्रव्य में भेद कर सकते हैं, तो सत और आकाश के बीच भेद करने में आपको क्या कठिनाई आती है? देवदत्त एक व्यक्ति है और सोमदत्त भी एक व्यक्ति है। इस प्रकार अन्य अनेक व्यक्ति हैं, उन सबकी जाति मनुष्य की है। मनुष्यता सभी व्यक्तियों में है, मनुष्यता सभी व्यक्तियों में है। इस प्रकार व्यक्ति और जाति में भेद किया जाता है। इसी दृष्टांत से आकाश, वायु आदि 5 महाभूत भिन्न भिन्न हैं, किंतु सत तत्व उन सभी में अधिष्ठान रूप से विद्यमान है। इसलिए सत और आकाश को अलग समझना कुछ कठिन नहीं है। आप बहुत ही सुंदर एक प्रकरण चालू हुआ। बोले महाराज आपको एक बात बता दूं, आप ये सब बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लो जी, सब पलट दिया उसने, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या क्या ये बक रहे हो, क्या क्या तर्क देते हो सत और आकाश के बारे में, मेरे को कुछ भी समझ में तुम्हारा ये सब नहीं आ रहा है। अब बताओ मेरी परेशानी क्या है और मैं क्या करूं। बहुत ही सुंदर है ये प्रकरण। अब साधना प्रकरण है ये कैसा प्रकरण है? साधना, कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, इसका कारण क्या है, और तुम कारण तो ही है, इसका निदान क्या है नहीं समझ में आने का, वो देखेंगे कल। कल कौन सा दिन है? कल संडे है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।